हम मानव कहलाने वाले अपने विवेक बुद्धि दिमाग के अनुसार हमारा नाम मानव पड़ा है और किस तरीके से अमानवीय बातें को, अनसाइंटिफिक बातों को इस्लाम वालों ने मोहर लगाया है। मौलाना इसरार अहमद जो पाकिस्तानी थे, अब तो नहीं रहे हमारे बीच में, मौलाना इसरार अहमद को जवाब मेरा भी 2 वीडियो लगा हुआ है। आज एक विद्वतापूर्ण जवाब मौलाना इसरार अहमद साहब को दे रहे हैं हमारे ही शिष्य इंजीनियर संदीपन रॉय, और प्रमाण के साथ ये सिद्ध कर रहे हैं कि कुरान का साइंस के नज़दीक भी नहीं है। साइंस कुरान जानता ही नहीं है। कुरान में तो विज्ञान विरुद्ध बातें हैं और 1-2 जगह नहीं, भरी पड़ी है, और उन विज्ञान के ख़िलाफ़ बोल करके भी उसको विज्ञान मानना, ये किस तरीके से संदीपन रॉय जी मौलाना इसरार अहमद के वक्तव्य को, दिए हुए वक्तव्य को जवाब दे रहे हैं। ज़रा आप लोग इसे मुलाहिज़ा फरमाइए और जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बिल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारा और आपका ये राब्ता कायम रहे। धन्यवाद। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूं एक और नए विषय को लेकर के। और आज का जो मेरा विषय है वो है कि किस प्रकार हमारे डॉक्टर इसरार अहमद साहब, ये डॉक्टर जाकिर नायक भी जिनको अपने जो है उस्ताद मानते हैं, वो क्या कह रहे हैं पहले आप सुन लीजिए। उस पर मैं आज उनको इल्मी एतबार से, इल्मी हैसियत से मैं उनको आज जवाब दूंगा। पहले आप सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। सूरह हज में और सूरह मोमिनून में जो अंदर जनीन जो है, इम्ब्रियो जो परवरिश पा रहा है रहम मादर में, उसके मराहिल का जो तस्करा किया गया है, उसने आंखें खोल दी है, चकाचौंध कर दिया। चुनाचे टोरंटो यूनिवर्सिटी के 2 बहुत चोटी के बायोलॉजिस्ट, उनका मैं आपके सामने गवाही दे रहा हूं, डॉक्टर कीथल मूर, जिनकी एक बड़ी किताब जो है मशहूर तरीन, द डेवलपिंग ह्यूमन इम्ब्रियो, और वो दुनिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी माना जाता है इम्ब्रियोलॉजी पर, वो हैरान है 1400 बरस पहले, जबकि ना अभी डिसेक्शन का फन अभी आधा इंसान को आता था, जो बॉडी को चीर फाड़ कर देखे कि अंदर क्या है, क्या हो रहा है। इसी तरीके से अभी माइक्रोस्कोप नहीं थी कि जिससे पता चले कुछ छोटी चीजों का। और फिर ये नक्शा एम्ब्रियोलॉजी के ये मराहिल इस कदर सही जो आज हम समझते हैं उसके मुताबिक कुरान मजीद में कैसे आए। मैंने इनको यहीं पे रोक दिया और आपने सुना कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। और आइए हम हजरत के इस कलाम की तहकीक करते हैं कि हजरत की बात सही है या गलत है। तो हजरत 2 सूरह की बात उन्होंने की है, सूरह मोमिनून और सूरह हज। हालांकि उन्होंने हवाला नहीं दिया वहां पे, मैं उनके हवालों को आप बता देता हूं कि वो किन आयतों से ये दलील ले रहे हैं कि कुरान में साइंस है। तो सबसे पहला है सूरह मोमिनून का आयत नंबर 12 से लेकर के 14, इस पर मैं आ रहा हूं, और सूरह हज का आयत नंबर 5। ये 2 आयत में क्या है उस पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं इन आयत को। ये है सूरह मोमिनून का आयत नंबर 12, 13 और 14। यहाँ शब्द आया है, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नल नुत्फ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुद्ग़तन
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين। इरशाद बारी ताला है कि हमने मनुष्य को मिट्टी के सत से बनाया। अल्लाह ने मनुष्य को मिट्टी के सत से बनाया। 13, हमने उसे एक सुरक्षित ठहरने की जगह टपकी हुई बूंद बनाकर रखा। 14, फिर हमने उस बूंद को लोथड़े का रूप दिया, फिर हमने उस लोथड़े को बोटी का रूप दिया, फिर हमने उन हड्डियों पर मांस चढ़ाया, फिर हमने उसे एक दूसरे ही सर्जन रूप देकर खड़ा किया। अतः बहुत ही बरकत वाला है अल्लाह, सबसे उत्तम सृष्टा। देखिए कितने सवाल अभी मैं खड़ा करने वाला हूं इसी साइंटिफिक आयत के ऊपर। सबसे पहला सवाल मैं आयत नंबर 13 पर उठाऊंगा कि यहां कहा है कि हमने उसे एक सुरक्षित ठहरने की जगह टपकी हुई बूंद बनाकर रखा। क्या बोला कि हमने जो है इंसान को सबसे पहले बूंद बनाकर रखा। यहां एक शब्द पर ध्यान दीजिए, बूंद। बूंद शब्द पर ध्यान दीजिए। बूंद से मुराद क्या होता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानते हैं कि बूंद किसी तरल चीज से बनती है। 100% तरल से, तरल जिस चीज में हो उसको हम बूंद कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर जैसे खून का कतरा हो या पानी का कतरा हो, उसमें लिक्विड होता है, वो पूरा लिक्विड होता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि कुछ पार्ट जो है सॉलिड है और कुछ पार्ट जो है लिक्विड है, तो हम उसे कुछ और तो कहेंगे लेकिन बूंद नहीं कहेंगे। बूंद तरल का एक पार्ट को हम बूंद कहते हैं, तरल के एक छोटे से पार्ट को हम बूंद कहते हैं। यानी बूंद का ये डेफिनेशन है कि जो तरल से हम छोटा सा हिस्सा निकाल रहे हो और जिसमें 100% तरल हो उसको हम बूंद कहेंगे। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं बाय डेफिनेशन। और मुसलमानों का दावा है, मुसलमान ये दावा करते हैं कि बूंद से मुराद होता है एम्ब्रियो, यानी जिसको हम भ्रूण कोशिका कहते हैं, यानी फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम इंग्लिश में एम्ब्रायो या एम्ब्रियो भी कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन बूंद हमने किसको कहा, जो पूरा का पूरा तरल हो। लेकिन एम्ब्रायो में 25% सॉलिड होता है, 25 to 30% सॉलिड यानी ठोस होता है और 75% लिक्विड होता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई 75% तो लिक्विड है, 75% लिक्विड हो तब भी उसको हम बूंद नहीं कहेंगे, क्योंकि बूंद आप किसको कहते हैं, पानी के बूंद को कहते हैं, या एक बलून में पानी भरा है तो उस बलून को हम बूंद कहें। ठीक वैसे ही उसके बाहर एक आवरण होता है जिसको हम जोना पेलिसुडा कहते हैं। खैर वो अलग विषय, वो मैं आपको नहीं समझा रहा हूं अभी। तो उसमें सॉलिड 25% सॉलिड रहता है, उसको बूंद नहीं कहा जाएगा। सबसे पहले टेक्निकल गलती तो ये है। दूसरी गलती आपको आयत नंबर 13 में आपको दिखाई देगी। यहां बोल रहा है कि हमने उस बूंद को लोथरा के रूप दिया, लोथरा का रूप दिया। मान लेते हैं कि बूंद से मुराद भ्रूण कोशिका है, एम्ब्रायो है, मान लेते हैं। मुसलमानों की ये चालाकी भी हम मान लेते हैं कि बूंद किसे मुराद एम्ब्रियो है, मान लेते हैं। उसके बाद बूंद से लोथरा बना, तो ये भी गलत है, क्योंकि बूंद से अगर बूंद को एम्ब्रायो में मान लूं तो एम्ब्रायो से मोरूला स्टेज बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला स्टेज, मोरूला और जिसको हम मांस कहते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लोथरा तो मांस का लोथरा होता है ना, तो जिसको मांस कहते हैं और जिसको जो एम्ब्रायो के बाद जो बनता है उसको हम मोरूला कहते हैं। मांस का लोथरा और मोरूला एक नहीं होता,
ये दूसरी गलती मैं दिखा दिया। इसको साइंस कहते हैं ये लोग। कितनी बड़ी जेहालत है। और मांग से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो चौथा वीक यानी चौथा हफ्ता बनना शुरू होता है। ये सब बातें कुरान को मालूम है या कुरान के लिखने वाले को मालूम है? ये सब है। बोला बूंद से लोथरा बनता है, लोथरा तो चौथा हफ्ता बनता है, उससे पहले क्या बनता है वो बोल। तीसरी गलती मैं बता देता हूं कि यहां पे रज का कोई मेंशन ही नहीं किया, रज के बारे में बताया ही नहीं गया, जिसको हम ओवम कहते हैं। रज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है इन आयतों में। तो भाई जिसको मालूम होगा वो इन इंफॉर्मेशन को यहां पे डाल देता। अब उसको ओवम किसको कहते हैं, रज किसको कहते हैं, वो उसको मालूम ही नहीं है। तो कुरान के लिखने वाले को जब ये मालूम नहीं है तो कैसे कुरान में डालेगा ये चीज। उसके बाद देखते हैं क्या यहां बोला गया है। फिर हमने उस लोथरे को बोटी का रूप दिया। अब ये अल्लाह ही जाने कि लोथरा क्या है या बोटी क्या है। ये हम मुसलमान साइंटिस्टों पर छोड़ देते हैं कि वो इस पर क्या चालाकी अपनाते हैं, क्या इस पर अपना मेंटल जिम्नास्टिक खेलते हैं, वो वही जाने। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने उन हड्डियों पर मांस चढ़ाया। उन हड्डियों पर, भाई हड्डी अभी तक बना नहीं, उन हड्डियों पर मांस चढ़ाया। देखिए कैसे परस्पर विरोधी बातें यहां है। पहले तो कहता है कि हमने लोथड़े को बोटी का रूप दिया, यानी मांस। यहां से पता चल रहा है कि मांस का लोथड़ा पहले पैदा हुआ। फिर कह रहा है कि हम उन हड्डियों पर, अब हड्डी बना ही नहीं, कह रहा है उन हड्डियों पर मांस चढ़ाया। पहले कह रहा था कि मांस का लोथड़ा पहले पैदा हुआ है। अब कह रहा है कि हड्डियों पर मांस चढ़ाया, यानी हड्डी पहले है मांस बाद में है। यानी एक ही आयत में दो परस्पर विरोधी बातें हैं। बताइए, इसको साइंस कहा जा रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि जो ये कहते हैं ना मुसलमान कि पहले हड्डी बना है मांस बाद में बना है, ऐसे आपको इंटरनेट में भी मुसलमान मिल जाएंगे जो अपना जो है मतलब ज्ञान, अपना इंटेलेक्चुअलिटी झाड़ते हैं कि इस्लाम में कितना साइंस है। उनको भी ये नहीं मालूम कि चौथा वीक, फोर्थ वीक, चौथा हफ्ता में मांस बनना शुरू होता है और 5वां से लेकर के 6ठे हफ्ते में जाकर के हड्डी बनना शुरू होता है। और कुरान के इस अल्फाज से यह पता चलता है कि हड्डी पर मांस चढ़ाए, यानी हड्डी पहले है मांस बाद में, जो कि अपने ही पिछले बात से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जहां अल्लाह ने पहले ही कहा कि हमने लोथरा बनाया। अरे लोथरा तो मांस होता है, फिर उन हड्डी तो बना ही नहीं है, तो उन हड्डी किसको कह रहा है? इसी में ही आपने देखा कि कितना झोल है। और इसी से आप पढ़ते नहीं हैं, आपको पता नहीं है, आप मूर्ख बन जाते हैं। आगे देखते क्या लिखा है। फिर हमने उसे एक दूसरा ही सर्जन रूप देकर खड़ा किया। अतः बहुत ही बरकत वाला है अल्लाह, सबसे उत्तम सृष्टा। शब्द पर ध्यान दीजिए, यानी सबसे उत्तम सृष्टा, यानी सृष्टा एक नहीं है, अनेक है। कुरान के इस कलाम के हिसाब से, अगर कुरान के इस कलाम को हम देखें तो हमें यह पता चलेगा कि अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह सबसे उत्तम सृष्टा है, सबसे उत्तम सृष्टा। यानी सृष्टा एक नहीं है, अनेक है। इसी से पता चलता है कि कुरान में एक ईश्वरवाद का की बू तक नहीं है। भाई सृष्टा अगर एक होता तो सबसे उत्तम अल्लाह कैसे होगा? सब होंगे तब तो सबसे उत्तम होंगे। अब अगर ये कहे कि भाई इंसान में भी कोई पुतला बनाता है, कोई कुछ बनाता है, भाई इंसान से कंपेयर कर रहे हैं भाई, और इंसान से अल्लाह का कंपैरिजन, यानी मखलूक से खालिक का कंपैरिजन करना क्यों कर संभव है? बताइए कैसे संभव होगा, कैसे किया जाएगा, क्यों किया जाएगा? तो ये तो नहीं होगा। तो सबसे बड़ा सृष्टा ये सब कौन है, इसका जवाब दो। अगर मुसलमान ये कहेंगे कि सबसे में सब जो शब्द है ये सब मखलूक की तरफ निस्बत करके अल्लाह कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ
कि मखलूक को सृष्टा कहा जा रहा है तो क्या ये कुफ्र नहीं है? मखलूक को खालिक कहा जा रहा है तो ये कुफ्र नहीं होगा? तो ये सब कौन है? ये सब अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सब और अल्लाह की तरफ निस्बत करते हैं कि खालिक एक नहीं है, अनेक है। उन अनेकों में से अल्लाह सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इससे ये पता चलता है कि मुसलमान का ये दावा कि कुरान में वहदानियत है, कुरान में अहद की बातें है, कुरान में एक ईश्वरवाद है, ये एक धकोसला के सिवा कुछ नहीं है और कुरान कलामुल्लाह नहीं है। इससे ये बात भी साबित हो जाती है। आइए अब हम सूरह हज के आयत नंबर 5 को देखते हैं। या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बअसी फइन्ना खलक़नकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फतिन सुम्मा मिन अलाक़तिन सुम्मा मिन मुद्ग़तिन मुख़ल्लिक़तिन व गैरि मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम। ये मैं पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि अलग प्रसंग आ जा रहा है यहाँ पे। खैर, तो मैं यहाँ पे अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, ऐ लोगों, यदि तुम्हें दोबारा जी उठने के विषय में कोई संदेह हो तो देखो, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य से, फिर लोथरे से, फिर मांस की बोटी से, जो बनावट में पूर्ण दशा में भी होती है और अपूर्ण दशा में भी, ताकि हम तुम पर स्पष्ट कर दे। और हम जिसे चाहते हैं एक नियत समय तक गर्भाशय में ठहराए रखते हैं, फिर तुम्हें एक बच्चे के रूप में निकाल लाते हैं, फिर तुम्हारा पालन पोषण होता है ताकि तुम अपनी युवा अवस्था को प्राप्त हो। और तुम में से कोई तो पहले मर जाता है और कोई बुढ़ापे की जीर्ण अवस्था की ओर फेर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जानने के पश्चात वह कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद आपको भूमि का प्रसंग मिलेगा, मेरा आज विषय वो नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि शुरुआत ही हो रहा है अनसाइंटिफिक बात से और दावा साइंस का किया जा रहा है। यहाँ आप देखिए कि दोबारा जी उठाने की, यानी मुर्दा जो मर गया है, 2 गज मट्टी के नीचे वो चला गया है, वो कयामत के दिन उसको उठा लिया जाएगा। क्या साइंस इस बात को मानती है क्या? कयामत के दिन उसको सवाल किया जाएगा, मन रब्बुका मन नबियुका मन दीनुका, वो भी एक अलग प्रसंग है। तो शुरुआत जहां किंवदंती से शुरू हो रही है और इसको साइंस का आप चोला पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये गुजारिश है कि इन सब बेतुकी बातों से आप रुजू कर ले। फिर 6 और 7 में भी आप देखिए उसी बात की वजाहत होती है, उसी बात का स्पष्टीकरण दिया गया है कि यहाँ इसलिए कि अल्लाह ही सत्य है और वह मुर्दों को जीवित करता है और उसे हर चीज का सामर्थ्य प्राप्त है। हर चीज कर सकता है अल्लाह। तो अल्लाह जब हर चीज कर सकते हैं तो जो पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है जहां इस्लाम के लोग सबसे ज्यादा है, वहां भारत के काफिरों ने सैनिक स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो अल्लाह उनको बचा सकते थे कि नहीं कर सकते थे? तो अल्लाह उनको बचा सकते थे लेकिन बचाया नहीं। तो बचाया क्यों नहीं भाई? अल्लाह कुल्ली शैन कदीर है। अल्लाह अपने परहेजगारों को सीधा रास्ता दिखाते हैं, परहेजगारों को रिज्क देते हैं। तो अल्लाह क्यों नहीं बचा पाया जब सैनिक स्ट्राइक पाकिस्तान में हुआ, और वो भी काफिरों के हाथ से, मूर्ति पूजकों के हाथ से? अल्लाह बचा सकते हैं, अल्लाह ने नहीं बचाया, अल्लाह पर दोष लगेगा, ये अल्लाह दोषी है। और यह कि कयामत की घड़ी आने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
देखिए किंवदंती है और इसको साइंस का चोला पहनाया जा रहा है, और यह कि अल्लाह उन्हें उठाएगा जो कब्र में है। यानी जिन लोगों का शरीर सड़ गया है, गल गया है, डिकम्पोज हो गया है, कीड़े जिनको खा लिया, जिनका कंकाल ही केवल बाकी है, उनको अल्लाह कयामत के दिन उठाएंगे। और ये अल्लाह का साइंस है, ये मुसलमानों का साइंटिफिक दावा आपने देख लिया। चलिए एक मैं अपने तरफ से एक साइंटिफिक आयत मैं आपको दिखा देता हूं। सूरह बकर की ये आयत है, ये आयत नंबर 7 है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यहाँ अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मुहर लगा दिया है। शब्द पर ध्यान दीजिए, दिलों और कानों पर मुहर लगा दिया है, और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, और उनके लिए बड़ी यातना है, आज़ाबुन अज़ीम कहा गया है। खैर, तो यहाँ दिलों पर अल्लाह मुहर लगाते हैं। भाई साहब, ईमान हो या अकीदा हो, वो दिमाग से आता है या दिल से आता है? भाई दिल तो ब्लड पंप करने का जरिया है, तो दिल पर मुहर लगा करके अल्लाह क्या समझाना चाहते हैं? हम तो दिल से सोचते नहीं हैं। और वो हमारे इसरार अहमद साहब दिल का जो एनाटॉमी है उसके बारे में बहुत उछल रहे थे, बहुत वो उस पर बोल रहे थे कि इस्लाम में जो है ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बहुत कुछ बताया गया। यहाँ ये सिंपल चीज़ है कि हम दिल से सोचते नहीं है, दिल केवल ब्लड पंप करने के लिए होता है। और यहाँ अल्लाह दिल पर मोहर लगा करके क्या समझाना चाहते हैं? अगर मोहर लगाना ही था तो दिमाग में मोहर लगाते। यानी इस अल्लाह को यह भी नहीं मालूम कि दिल का काम क्या है। दिल का काम सोचना नहीं होता, ये अल्लाह को नहीं मालूम। यह है अल्लाह का साइंस। तो ये है इन आयतों की सच्चाई। तो आपने देखा कि बहुत साइंटिफिक आयत्स ये है। आइए आगे सुनते हैं कि आगे वो क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। आइए हम सुनते हैं। दूसरा है रॉबर्ट एडवर्ड्स। इन दोनों ने यह कहा है कि हैरत होती है कि कुरान मजीद में आज से 1400 बरस कबल इल्म जनीन के ये हक़ाइक़ कैसे आ गए। जैसे मॉरिस बुकाई जो था, फ्रेंच सर्जन था, इसके पास इलाज के लिए गए थे शाह फैसल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। वहां उन्होंने तोहफा पेश किया कुरान का उसे। उन्हें अरबी सीख कर फिर कुरान पढ़ा और फिर उसने कंपैरेटिव स्टडी की, बाइबल की और कुरान की, तौरात और कुरान। और उसके बाद वो दंग रह गया कि बाइबल में तो बहुत सी ऐसी चीजें दर्ज हैं कि जिनका गलत होना साबित कर दिया साइंस ने। कुरान में एक शोशा तक ऐसा नहीं है कि जिसे साइंस ने गलत साबित किया। तो आपने सुना कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब किबला क्या कह रहे हैं। यद्यपि ये कोई नई बात नहीं है, ये हर किसी जो अपने आप को मुसलमान कहता है, थोड़ा बहुत वो नमाज वमाज पढ़ता है, तो उसका भी यही दावे होते हैं कि भाई कुरान में तो कोई साइंटिफिक गलतियां है ही नहीं। कुरान साइंस का किताब है, साइंस के विरुद्ध कुरान में कोई बात है ही नहीं जो साइंस से टकराती हो। और कुरान में 1400 साल पहले ही ऐसी बात कर दी गई है जो साइंस आज जाकर के ढूंढ रही है। तो बड़े उछलते हैं, कूदते हैं। और ऐसे आप बहुत सारे मुफ्तियों को भी देखेंगे। आजकल एक हमारे सऊदी अरब में बैठे हुए हैं एक मुफ्ती साहब, वो तो ऐसा भांजते कि जैसे उनके सिवा किसी को कुछ आता ही नहीं है। सब वो अरबी का नॉलेज वही लेकर के बैठे हैं। ये सऊदी के रियाल पर पलने वाले जो मुफ्ती है, आप समझ जाइए मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो बहर खैर,
तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, इस्लाम में सब कुछ विज्ञान सम्मत है, और वो जो हवाला वो दे रहे थे वो मेडिकल साइंस को लेकर के दे रहे थे। तो मेडिकल साइंस का क्या कहना कुरान से, आइए मैं आपको मेडिकल साइंस के ताल्लुक से क्या क्या आयतें हैं मैं आपको सुनाता हूं। एक बहुत ही मशहूर आयत है, आपने सुना ही होगा और मैंने पहले भी बोला है। तो एक तो है सूरा अंबिया आयत नंबर 91, आप देख लीजिए वहां क्या है। वहां शब्द आया है वल्लती अहसनत फरजहा फनफकना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नाहा आयतल लिल आलमीन। यह हजरत मरियम के शर्मगाह में फूक मार करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया गया। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे आयत मिल जाएंगे। एक मैं आपको सुना देता हूं, दूसरा जो आयत है कि इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम वजीहो फी दुनिया वल आखिरत व मिनल मुकर्रबिन व युकल्लिमन नास फिल महद व कहलहु व मिनस सालिहीन। क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन व लम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ इज़ा क़दा अम्रन फ़इन्नमा यकूनु लहु कुन फ़यकुन। ये बहुत बार आपने सुना होगा इस आयत को, मैं आपको बता देता हूं। यहां क्या बोले, इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम, कि हजरत जो मलाइका यानी जो हमारे जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए, मरियम अलैहिस्सलाम कुएं में पानी भरने जा रही थी, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां आए। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के परछाई को देख करके मरियम डर गई, मरियम घबरा गई, मरियम भयभीत हो गई और वो पीछे हटने लगी। तो फिर फरिश्ते ने कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा होने वाला है। फिर मरियम ने कहा क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन व लम यमससनी बशर, कि मुझे किसी पुरुष व्यक्ति ने आज तक हाथ नहीं लगाया, छुआ नहीं, पुरुष व्यक्ति ने मेरे शरीर को टच तक नहीं किया, मैं कुंवारी हूं, मेरे पेट में बच्चा, ये तो असंभव बात है, ये नामुमकिन बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन व लम यमससनी बशर शब्द आया है, बशर माने पुरुष व्यक्ति। क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ इज़ा क़दा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकुन। अरे तुम नामुमकिन बोल रही हो, अल्लाह तो केवल कुन कहते हैं और फयकुन बस हो जाता है। जब अल्लाह कुन कहते हैं फयकुन हो जाता है, तो कुंवारी महिला से भी अल्लाह संतान उत्पन्न करा सकते हैं, यह अल्लाह के लिए संभव है। तो ये है अल्लाह का साइंस कि कुंवारी महिला से भी अल्लाह संतान उत्पन्न करवा देते हैं और फूक मार करके वो भी। अब ये अल्लाह का काम है कि जो है खवातीन के उनको गर्भवती कर दे, ये है अल्लाह। ये अल्लाह का काम तो हो सकता है लेकिन परमात्मा का नहीं। जब मक्का के काफिरों ने हजरत मोहम्मद साहब से पूछा कि ईसा को कैसा पैदा किया, ईसा कैसे पैदा हो गए, तो फिर अल्लाह ने फिर आयत नाजिल की कि इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसले आदमा खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकुन। अरे छोड़ो ईसा को, आदम को देखो, आदम को मैंने बिना माँ और बिना बाप का पैदा किया,
तो ईसा के लिए बिना बाप का पैदा होना कौन सा कठिन काम है। मैं एक बार कुन कह देता हूं फयकुन, बस हो जाता है। होने के लिए कोई कारण नहीं है। यानी मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं तो मैं हूं, सुनने वाला है और बीच में मोबाइल फोन है। अगर इन तीनों में से एक को मैं हटा दूं तो क्या कार्य संभव करना संभव होगा? आप नहीं सुनेंगे तो मैं नहीं सुना पाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा तो आप नहीं सुन पाएंगे, और ये मोबाइल नहीं रहेगा, ये माध्यम नहीं रहेगा तो मैं अपनी बातें आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। जाहिर सी बात है, ये कॉमन सेंस है। लेकिन अल्लाह कुन कहते फयकुन, बस हो जाता है। वहां मक्का के काफिरों को ये इजाजत नहीं थी कि वो ये सवाल पूछे कि अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्म देने के लिए माँ और बाप की जरूरत नहीं थी, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म देने के लिए, उनको पैदा करने के लिए मां की आवश्यकता क्यों पड़ी अल्लाह को? यह सवाल क्यों नहीं पूछा? मां की आवश्यकता वहां पे नहीं पड़ी, यहां पर रही है। चलो मान लेते हैं कि अल्लाह ने मरियम को तोहफे के रूप में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया, यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ईमान को देखकर, ईमान से मुतासिर होकर अल्लाह ने मरियम को ये तोहफा दिया। इस बात को मान लेते तो क्या अल्लाह ने ऐसा सौभाग्य केवल मरियम के लिए ही क्यों दिया, बाकी महिलाओं के लिए क्यों नहीं दिया? और मरियम को ही क्यों इसके लिए चुना गया? ये सब सवालों के घेरे में है। लेकिन आज मैं आपको एक और किस्सा सुनाना चाहूंगा, क्योंकि कुरान किस्से कहानियों से भरी पड़ी है। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, मैंने पहले भी बोला था, बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। ये किस्सा कहानी की किताब भरे पड़े हैं। खैर, तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सूरह आले इमरान का आयत नंबर 40 से लेकर के 41, और ये किस्सा है ज़करिया अलैहिस्सलाम। तो ये ज़करिया एक पैगंबर बताए जाते हैं और ये मरियम अलैहिस्सलाम के मौसा जी थे। आइए सुन लेते, पहले मैं पढ़ लेता हूं फिर मैं आपको सुनाता हूं कि इसका अर्थ क्या है। क़ाल रब्बि अन्न यकूनु ली गुलामुन वक़द बलगनियल किबर वम्राती आक़िर क़ाल कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा। उसने कहा, मेरे रब, मेरे यहां लड़का कैसे पैदा होगा जबकि मुझे बुढ़ापा आ गया है और मेरी पत्नी बांझ है। कहा, इस प्रकार अल्लाह जो चाहता है करता है। सुन लिया आप लोगों ने कि अल्लाह के लिए ये कहा जाता है कि अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर है, और यहां पर भी लिखा गया है कि जो चाहता है वो करता है। यानी झूठ बोलने में भी अल्लाह कादिर है, झूठ भी बोल सकते हैं अल्लाह, और मकर भी कर सकते हैं। इसका तो स्पष्ट प्रमाण कुरान है। कुरान खुद कह रहा है कि व मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि कुरान का अल्लाह मक्कारी भी कर सकता है और चाहे तो सृष्टि विरुद्ध काम भी कर सकता है, केवल और केवल चंद लोगों को खुश करने के लिए। खैर, वो आज मेरा विषय नहीं है। आइए हम 41 नंबर आयत को देखते हैं। क़ाल रब्बि इजअल्नी आयतन क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास तलातत अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़्कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अशिय्यि वल इब्कार।
जकरिया ने कहा, मेरे रब मेरे लिए कोई आदेश निश्चित कर दे। कहा, तुम्हारे लिए आदेश यह है कि तुम लोगों से 3 दिन तक संकेत के सिवा कोई बातचीत ना करो। अपने रब को बहुत अधिक याद करो और सायंकाल और प्रातः समय उसकी तस्बीह महिमा गाना करते रहो। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जकरिया की पत्नी बूढ़ी हो गई है, वृद्ध हो गई है, बुजुर्ग हो गई है और वो बांझ भी थी। लेकिन अल्लाह बांझ महिला के उदर से कैसे संतान उत्पन्न कराते हैं, ये साइंस है या अनसाइंटिफिक बात है, ये जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, इसको दिमाग से जरा चिंतन कीजिए कि बांझ महिला के उदर से संतान उत्पन्न करना या करवाना क्यों कर संभव है। बोला क्यों कर संभव है, मतलब तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बांझ शब्द की सार्थकता तभी रहेगी, बांझ शब्द को सार्थक तभी कहा जाएगा जब महिला संतान जन्म देने में असमर्थ हो। जब वो संतान जन्म दे रही है जकरिया, तो बाद में उसको बांझ क्यों कहा जा रहा है। यानी मान लीजिए, बहुत सीधा उदाहरण देता हूं, मैं अपनी जिंदगी में एक झूठ अगर बोलूं तो मैं सत्यवादी तो नहीं कहलाया जाऊंगा। एक भी झूठ मैं अगर कह दूं तो मैं सत्यवादी नहीं कहलाया जाऊंगा। मैं ये नहीं कह जाऊंगा कि ये जो है सत्यवादी है, सच बोलने वाला है, सादिक है। अगर मैं जिंदगी में एक झूठ भी बोल दूं तो मैं सादिक नहीं कहलाया जाऊंगा, सत्यवादी नहीं कहलाया जाऊंगा। क्योंकि सादिक की सार्थकता तभी रहेगी, सत्यवादी की सार्थकता तभी रहेगी जब वो व्यक्ति जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो। दूसरी बात मैं यहां कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जो अपने आप को कहता है कि मैं जानी नहीं हूं, तो जो कहेगा कि मैं जानी नहीं हूं, वो जिंदगी में जितना भी अच्छा काम क्यों ना करे, वो एक बार अगर जिना कर ले तो उसको जानी कहलाया जाएगा। वो जिना की तहमत से नहीं बच सकता। ठीक उसी प्रकार जो महिला जिंदगी में एक बार भी संतान उत्पन्न कर दे, उसके लिए बाद में ये क्यों कहा जा रहा है कि वो बांझ थी। बांझ शब्द की सार्थकता क्या रहेगी, ये बात आप इसको जहन में डालिए। जैसे मैंने झूठ और सच का उदाहरण दिया कि अगर मैं किसी को सिद्दीक अकबर कहूं या सादिक कहूं या सत्यवादी कहूं, तो उसके लिए लाजिम है कि मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं इतने दिनों तक, वो जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो। लेकिन कुरान नाजिल हो रही है मोहम्मद साहब के जमाने में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में, आकाए नामदार के जमाने में, उस वक्त भी जकरिया को बांझ कहा जा रहा है। यानी कुरान अपने ही बातों में फंसा पड़ा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो इस किंवदंती से भरे हुए किताब को मान रहा है, उसे चाहिए कि अपने अकल के जो ताले जो है या अकल पर जो पर्दा पड़ा है, उसको वो उठाए और अपने मन से चिंतन करे कि ये सत्य कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है कि बांझ महिला संतान उत्पन्न कर रही है और जो महिला कुंवारी है वो भी संतान उत्पन्न कर रही है। ये क्यों कर संभव है। और वहां अल्लाह ऊपर से खाना भिजवा रहे हैं मरियम के लिए।
ये भी अल्लाह का काम है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह का काम तो हो सकता है, लेकिन कायनात के बनाने वाले खालिक कायनात नहीं हो सकते, क्योंकि खालिक कायनात के ये नहीं है कि वो एक विशेष औरत के लिए विशेष सुविधा उत्पन्न कराए तो सबके लिए कराए, नहीं कराए तो किसी एक को स्पेशल स्टेटस ना दे या किसी एक को बलि का बकरा ना बनाए। इसीलिए परमात्मा वही है जो हिंदुओं को भी रिज्क दे और मुसलमानों को भी रिज्क दे। इसलिए हुदल लिल मुत्तकीन कुरान में कहा गया है कि ये हिदायत है परहेजगारों के लिए, परहेजगारों के लिए ही ये हिदायत है। लेकिन वेद में ये बात नहीं है। वेद में मानव मात्र के लिए, बनीनो इंसान के लिए हिदायत है। यथेमम वाचम कल्याणी आवदानी जनभ्य, कि ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के लिए है और वेद का यही उपदेश है। जैसे सूरज प्रकाश देने में किसी से भेदभाव नहीं करता, सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, लेकिन अल्लाह ज्ञान देने के वक्त कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। इसलिए आइए परहेजगार ना बन करके मानव बनते हैं। और जो लोग इस्लाम के नाम पर झूठ फैला रहे हैं, इसको साइंटिफिक सिद्ध करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जितना भी ये कोशिश कर ले कि झूठ बोल करके लोगों को मुतासिर करेंगे, तो ये संभव नहीं है। कुरान किस्से कहानियों की किताब है, भरा पड़ा है किस्सा कुरान में। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इन सब झूठ के चंगुल में ना फंसे, क्योंकि ये सब झूठ बोल करके ही सामने वाली जनता को मूर्ख बनाते हैं। और मैं जो आपको बोल रहा हूं, मैं तो हवालों के साथ बोल रहा हूं। बताइए इसमें मैंने कौन सी बात ऐसी कही जो कुरान में नहीं है। तो बहरहाल मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जय।